नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। प्रश्न उठ के आ रही है, क्या नीतीश कुमार छोड़ेंगे एनडीए? क्या नीतीश हुए असंतुष्ट? ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको मैं बता दूं। जब चुनाव हुए उसके बाद जो परिणाम आए, जनरल इलेक्शन 2024 का जब परिणाम आया है ना 4 जून को, तो उस समय मीडिया में ये चलने लगा कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है क्योंकि 240 ही है और मैजिकल जो फिगर है वो 272 का है। कम से कम 272 आएगा तभी जाकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। तो बीजेपी को सपोर्ट की जरूरत पड़ी और वहां पे जो बिहार के हैं जेडीयू, नीतीश कुमार इसके मुख्य हैं। उसके बाद टीडीपी, इसके चंद्रबाबू नायडू है। इन दोनों ने बीजेपी को समर्थन दिया और बीजेपी को समर्थन मिलकर ये 272 की आंकड़ा पार कर गई और सरकार बना। ऐसा आपने सुना और उसमें हम लोग ये सुन रहे थे कि बीजेपी से ये दोनों जेडीयू और ये टीडीपी के जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है बड़े बड़े मंत्रालय मांग सकते हैं, जो स्पीकर का पद है वो मांग सकते हैं। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि असंतुष्ट है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या असल में, अभी जो अध्यक्ष हैं चुने गए हैं सांसद भवन में, वो ओम बिरला जी पहले थे, 2019 में चुने गए थे और फिर उनको अब की बार इलेक्ट कर लिया गया है। तो अब 2019 में थे, पुनः वो आ गए, तो अध्यक्ष का पद तो गायब। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री में, तो होम अफेयर्स जो पहले अमित शाह जी थे वो थे, है ना, वही है। उसके बाद अगर एक्सटर्नल अफेयर्स बात करें, विदेश मंत्री की बात करें तो एस जयशंकर पहले थे, वो भी है। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो निर्मला सीतारमण तो पहले थी, वो भी है। आप चीजें देख सकते हैं, जो पूरा लिस्ट है वो चीजें आप देख सकते हैं कुछ हद तक। तो ये सब चीजें जो पहले था, जो बड़े बड़े दावे किया जा रहा था कि अब की बार नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू ये मांग कर सकते हैं, पर अब की ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बात आती है, क्या ये नीतीश कुमार को ऐसे समझाया गया है? क्योंकि नीतीश कुमार बार्गेनिंग में बहुत आगे हैं और इनके लिए तो एक शब्द आता है पलटू राम, ये तो निक नेम उनका बन गया है। तो क्या अब प्रश्न उठ क्या रहे कि क्या ये फिर से पलट सकते हैं? और जैसे ये पलटेंगे तो एनडीए की सरकार गिर जाएगी और इंडिया अलायंस को फिर से मौका मिल सकता है। पर मेरे ख्याल से ये क्या होगा, इस पर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि नीतीश कुमार को मनाया कैसे गया होगा। तो दो तीन एंगल बन के आ रहा है और उसी से जेडीयू के जो नीतीश जी हैं उनको मनाया गया होगा और टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, इनको मनाया गया होगा। लेकिन ये बहुत रियलिस्टिक लग नहीं रहा है। कोई ये अनुमान नहीं कर रहा था कि नीतीश कुमार मान जाएंगे, है ना, या टीडीपी के जो ये है, क्योंकि दोनों बहुत बड़े हैं, किंग मेकर के रोल में थे। तो मान कैसे गए, ये सोचने वाली बात है। बड़े मीडिया में अब देखें तो मैंने 4 जून से ही ये चल रहा था कि बड़े मंत्रालय मानेंगे। बड़े मंत्रालय जब नहीं हुआ तो फिर ये आने लगी बात कि जो अध्यक्ष का पद है वो कोई ना कोई इनमें से किसी न किसी को देना पड़ेगा। वो भी नहीं हुआ। 24-25 के ये सारे शपथ भी ले लिए और अभी अब देखो अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया। स्वतंत्र भारत में तीसरी बार है कि अध्यक्ष के पद को चुना गया है। इसके पहले भी चुनाव हुआ था, आमतौर पे चुनाव नहीं होते, सर्वसम्मति से हो जाता है, पर अभी इस बार फिर से चुना गया है, तो तीसरा बार हो गया है। तो अब बात करते हैं कि माने कैसे होंगे। तो देखिए 2025 में बिहार में चुनाव है मुख्यमंत्री का और नीतीश कुमार 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अभी इनको हो सकता है कि बीजेपी इनको आश्वासन दी होगी कि हम आपके नेतृत्व में, क्योंकि अभी इंडियन अलायंस बना है तो अब बाद में बिहार में एक दूसरे गठबंधन नहीं बना सकते हैं। आइडियोलॉजी का भी तो प्रॉब्लम है और ऑलरेडी नीतीश कुमार पर आइडियोलॉजी का शक है कि ये किस आइडियोलॉजी के हैं, है ना। हालांकि वो मध्यम मार्गी है, ये सब चीजें सब किसी को पता है। अब देखो, अब 2025 में जब चुनाव होगा तो बीजेपी और जेडीयू अभी ये तो है भी बीजेपी के समर्थन से ही नीतीश कुमार अभी बिहार में मुख्यमंत्री है। तो ये चीजें उनको दिया गया होगा कि आप 2025 में हम दोनों फिर से करेंगे, आपका सीट चाहे कम आए चाहे ज्यादा है, अभी भी नीतीश कुमार का सीट कम ही है, बीजेपी के पास ज्यादा सीट है। तो अब बात आती है कि अगला बार जब 2025 होगा कोई भी सीट आए तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, 9वां बार आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हो सकता है ये चीज उनको दिया गया होगा, लेकिन आपको कितना रियलिस्टिक लग रहा है? मुख्यमंत्री तो भविष्य की बात है ना, अभी क्या होगा कौन जानता है ना। दूसरी बात, अगर हम टीडीपी की ही बात कर ले तो टीडीपी को भी नहीं मिला बहुत कुछ, है ना, नीतीश कुमार से भी ज्यादा टीडीपी सीट जीती है। तो अब बात आती है कि इसको क्या मनाएगा होगा। तो देखो, विशेष राष्ट्र की दर्जा आप ये समझ सकते हैं दोनों लोग मांग कर रहे थे, है ना। ऐसे में देखो बोल दिया, थोड़ा सा आप मुझे माफ करेंगे क्योंकि जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा, है ना।
तो जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनको ये चीजें नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था, तो उनको ये चीजें कि आपको विशेष राज्य की दर्जा दे दी जाएगी, आपको बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा, ये सब चीजें कह के मुझे लगता है कि उनको मनाया गया होगा। लेकिन दोनों मांग कर रहे हैं विशेष राज्य की दर्जा का, है ना। क्या होता है विशेष राज्य की दर्जा, वो किसी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, किसी वीडियो में। पर आप इतना समझें कि ये जो गठबंधन की सरकार है बहुत स्टेबल तो नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि जो ये आकाश लगाया जाए, जो ये हो रहा था कि बड़े बड़े पोर्टफोलियो उनको मिलेगी, ये जो दोनों दल हैं इनको ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि असंतुष्ट तो पक्का होंगे। नीतीश जी पर यही दिक्कत है कि जैसे वो असंतुष्ट होते हैं वो पलटी मार देते हैं। तो अब देखना होगा कि वो कब पलटी मारते हैं। हालांकि वो पलटी ना माने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और उसके दोनों लोग मिल गए हैं, तो 3 पार्टियां मुख्य रूप से है और एक गवर्नमेंट बन गई है। लेकिन अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो उसमें भांति भांति के बड़े बड़े लीडर हैं और फिर ये दोनों जाके उसमें मिलेंगे, उसके बाद भी नहीं पूर रहा है, तो अदर्स के सपोर्ट चाहिए। उसके बाद ये जो बनेगा ना इंडिया अलायंस के साथ जो सरकार बनेगी, वो तो ज्यादा ही अनस्टेबल है कि नहीं। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो एनडीए ही ज्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि इसमें 3 लोग ही तो कम से कम, तो 3 लोग होंगे मिल बात के, वो बात किया जा सकता है। पर इंडिया अलायंस में भांति भांति के बड़े बड़े लीडर हैं, उसके बाद ये दोनों मिल जाएं, उसके बाद भी 272 पूरा नहीं हो रहा, फिर अदर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इंडिया अलायंस के साथ में ये काम हो जाएगा। और अगर इंडिया अलायंस में ये मिलते हैं मान लो संयोग से, आप तो भी ये मुश्किल हो जाएगा सरकार चलाना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एनडीए के साथ ही रहें तो ज्यादा अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है ना। अब ये असंतुष्ट हुए हैं, आगे क्या होगा, है ना, क्या ये पलटी मार सकते हैं। हमारे देखो राजनीति आना संभावनाओं पे चलता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, आप जरूर बताएं। क्योंकि बड़े बड़े पोर्टफोलियो नहीं मिला है इनको, मंत्रियों और मंत्रालय बहुत अच्छा इनको नहीं मिला है ना। तो आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप रखते हैं, आप क्या सोच रखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, तो आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तो आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।